इम्पोर्टेंट खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी पर टिप्पणी की थी और इसे गैर कानूनी बताया था, लेकिन सरकार फर्दर सुप्रीम कोर्ट में गई और अब ये फैसला आया है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। इनफैक्ट सभी पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था इससे ठीक पहले 2 अक्टूबर से पहले वो फैसला आया था और वहां पर शराबबंदी को अवैध बताया गया था, लेकिन उस फैसले पर पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। संतोष मेरे से होगी मौजूद है ज्यादा जानकारी लेकर। संतोष, एक बड़ा झटका है ये और बिहार सरकार जो चाहती थी उसकी अर्जी पर अब ये जो फैसला आया है, फर्दर क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, सरकार के अनुकूल ही, बिहार सरकार के अनुकूल ही ये फैसला आया है। बिहार सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मूव किया था और इसमें क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जो शराबबंदी का कानून था उस कानून को अवैध ठहराया था और उसके बाद फिर वहां पर स्थिति बिहार में उहापोह की हो गई थी। उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का मूव किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाई कोर्ट के फैसले को स्टे लगा दिया है, क्योंकि जो दलीलें दी जा रही थी उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और फैसला बिहार सरकार के हक में दिया। जबकि जो फैसला, अगर फैसले के पीछे देखें तो एक दूसरा 2 अक्टूबर से बिहार सरकार ने एक दूसरी शराबबंदी की कानून लेकर आई हुई है। इससे पहले जो कानून थे उसमें कुछ जिस तरीके से उसको लाया गया था उन तरीकों के ऊपर सवाल उठाते हुए उसको पटना हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, स्टे कर दिया है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट संतोष, जैसे हम बात कर रहे हैं इनफैक्ट शराबबंदी की और यहाँ से लेकर लार्जली ऐसा ब्रॉडली सेंस अगर देखा गया है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी मानते हैं कि इससे एक्स को बहुत नुकसान भी हो रहा है बी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और बट यहाँ पे अवैध जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे जो शराब का ट्रेड भी हो रहा है, दैट इज ऑल्सो लॉस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इसके ऊपर क्या कमेंट्स है? देखिए, रेवेन्यू का लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर की देखना होता है, आपको बहुत सारी चीजों को, सोसाइटी को देखना होता है, आपको लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल को देखना होता है। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही थी उन घटनाओं के पीछे शराब एक बड़ा मुद्दा, बड़ी वजह थी और इसी वजह से शराबबंदी को लागू करने का वहां की सरकार ने फैसला किया और इसी वजह से सरकार अब बिहार की सरकार इसको काफी प्रमोट भी कर रही है अपने इस फैसले को कि हमने जो लागू किया है उसका सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधर गई है, क्राइम का रेट नीचे गिर गया है, तो उस लिहाज से सरकार ने ये फैसला लिया था। जी संतोष, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार शराबबंदी को अब जो फैसला सुनाया है, सीधे तस्वीरें हैं पोरबंदर के पास जो नेवल इलाका जहां धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है स्निफर डॉग्स के साथ और ये तहकीकात करने की कोशिश कर रही है कि जो धमाके की आवाज थी वो दरअसल कहां से आई थी। जैसे कुछ देर पहले केतन भी बता रहे थे कि आज के आसपास माइनिंग का काम भी किया जाता है, तो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी में कोई ब्रीच तो नहीं है या फिर ये किसी तरीके की आवाज है माइनिंग के जरिए जो द्वारा जो जिस समय जो आवाज होती है वो है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो गुजरात के पोरबंदर इलाके के जो नेवल बेस है उसके आसपास लगभग 3 किलोमीटर दूर ये नेवल बेस है, उसके आसपास धमाके की आवाज सुनाई दी गई थी आज सुबह और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये आवाज का जो कारण है वो कहां से है। लेकिन एक बार फिर से अल्कोहल स्टॉक्स पर देख लेते हैं। इस खबर के बाद एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। शुरुआती सत्र में एक अच्छी तेजी थी, लेकिन अब ज्यादातर लिकर स्टॉक्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स में लगभग 1.5% की कमजोरी है, यूनाइटेड ब्रिवरीज में भी कमजोरी है, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी जीएम ब्रिवरीज में देखने को मिली है। लगभग 6.5% की कमजोरी यहाँ पर आज के सेशन में देखने को मिली है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, पिंकन स्पिरिट्स, सभी स्टॉक्स जो है जो आज लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। Sure. In fact, यहाँ पे लेकर we have seen the performance of liquor stocks, United Breweries, Global Spirits, Som Distilleries, Radico Khaitan and more stocks trading in a flat to लोअर रेंज। और बट एक खबर की तरफ ध्यान कर लेते हैं। इनफैक्ट येस्टरडे DHFL जो एक इंडिया का लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर है, उन्होंने अपनी ब्याज दरें कम की हैं एंड दे हैव रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स बाय 20 बिप्स टू 9.35%। और इसी बीच बातचीत करने के लिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस से हमारे साथ मौजूद है हर्षल मेहता, CEO ऑफ दीवान हाउसिंग फाइनेंस। सर वेलकम टू द शो और जी बिजनेस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान हाउसिंग इज द फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिन्होंने ये स्टेप लिया हुआ है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट और यहाँ से लेकर मार्केट पर आपका क्या आउटलुक है, इफ यू कैन जस्ट टू बिगिन विद? पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो।
दीवान हाउसिंग DHFL ने वाकई पहला कदम लिया है, जाके हमने ये फेस्टिव सीजन के लिए एक स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए ये लो रेट की जाहिरात की है। हालांकि आप जानते हैं कि दीवान हाउसिंग हैज़ बीन वेरी प्रोमिनेंट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, प्रीडोमिनेंटली टियर 2 और टियर 3 और आउटस्कर्ट्स ऑफ मेट्रो सिटीज़ में। और वहाँ पे हमने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो हमारे नए कस्टमर्स जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक नया रेट यानी कि 9.35% अप टू 30 लाख रुपीस की हमने फेस्टिव सीजन के लिए अनाउंसमेंट किया है। इनफैक्ट मिस्टर मेहता, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अभी सिनेरियो कैसा है, कितना क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं फिलहाल, अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो परफॉर्मेंस कैसा है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आने वाले क्वार्टर्स में? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखने जाए रियल एस्टेट में तो उसमें हमेशा दो चीज़ें होती है। एक होती है लोन के लिए इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है प्रॉपर्टी प्राइसेस। हालांकि इस पे प्रॉपर्टी प्राइसेस पे ज़्यादा हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, पर हम ये ज़रूर देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट से अगर ज़्यादा मुनाफा होता है, कस्टमर को ज़्यादा लोन एलिजिबिलिटी बनती है, ताकि जाके वो एक डिसीजन पॉइंट पे आ सके और एक अपना जो हमेशा एक रहा है कि खुद के घर का सपना होना, तो उसमें हम कैसे उसको ज़्यादा सपोर्ट कर सके। तो वो हिसाब से हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इस फेस्टिवल सीजन में उनका बेनिफिट लें। सर, हम फेस्टिव सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर और यहाँ से लेकर देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स हु प्लान टू बाय अ न्यू हाउस एज वेल, बट आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे और क्या टिप्स है आपकी उनके लिए? हम ज़रूर कहेंगे कि अभी का जो एनवायरनमेंट है वो एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि कोई सेक्टर्स में कोई जोग्राफीज में अगर आप देखें तो वहाँ पे सप्लाई भी है, जहाँ के बिल्डर्स आपको एक अच्छा ऑफर्स दे रहे हैं। ऑफर्स कई तरह के हैं, जिससे डेफिनेटली एक आपको बेनिफिट मिल सकता है आपकी परचेज प्राइस के लिए, और उसके साथ अगर इतने ही अच्छे इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको लोन मिलती है तो ये दिवाली हम तो जरूर कहेंगे कि अपने खुद के घर में मनाइए। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए। इनफैक्ट तो आप सुन रहे थे मिस्टर हर्षल मेहता, CEO ऑफ DHFL, लार्जली ऑन फेस्टिव सीजन, और यहाँ पे रिटेल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर एक आउटलुक देते हुए।